आइए प्रार्थना करेंगे। Jesus, hallelujah. धन्यवाद Jesus. King of Kings, Lord, पवित्र परमेश्वर, प्रभु की कृपा। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु जी, आपको दंड प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आने के लिए परमेश्वर आपने हमें आदर दिया कि तेरे चरणों में बैठ सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, कि सच में प्रभु जी कहीं के 10,000 दिन से तेरा ये एक दिन कहीं उत्तम है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस समय जो परमेश्वर हर एक जो यहाँ बैठा है प्रभु जी, हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो आ रहे हैं प्रभु जी, आप सुरक्षित लेकर आए। हाँ प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, सच में प्रभु जी तेरा इतना धन्यवाद करें प्रभु जी कम है। सच में प्रभु जी हमारा एक एक सांस, हर एक पल प्रभु जी तेरी ओर से है। हाँ प्रभु जी, आज संसार में बहुत से लोग हैं जो भटके हुए हैं प्रभु जी, लेकिन आपने यहाँ इकट्ठा किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अब तक अपने हाथों में हमें रखा प्रभु जी। हमारे चित्र को परमेश्वर आपने अपनी हथेलियों में बनाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि हम पर हमेशा लगी रहती है। हाँ प्रभु जी, जिस कारण से हम यहाँ इकट्ठा है प्रभु जी, आज परमेश्वर मेरी मम्मी को परमेश्वर 40 दिन हो गए। हाँ प्रभु जी, इस विश्वास है प्रभु जी के वो आपके पास है, और जब हमें भी सबको वहाँ बजाना है प्रभु जी, हम सब वहाँ मिलेंगे प्रभु जी, जहाँ आनंद ही आनंद होगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी, आप हमें भी परमेश्वर अपने साथ लेके चले और अपनी अगुवाई में लेके चले प्रभु जी, जब तक हमारी लास्ट सांस यहाँ पर है प्रभु जी, उस हर एक सांस को प्रभु जी हम तेरे लिए जी सकें। आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि हमने अपनी माँ से सीखा प्रभु जी, कि आपने उनको ऐसा धीरज दिया, ऐसा धैर्य दिया प्रभु जी, कि उन्होंने सब कुछ सहा। और हाँ प्रभु जी, हमने अपनी माँ से जो आपने उनको सिखाया वैसे हमने सीखा अपने माँ बाप से प्रभु जी, अपनी माँ से सीखा प्रभु जी, जो दोनों का रूप परमेश्वर अदा किया अब तक उन्होंने, और हमें इस काबिल बनाया परमेश्वर कि हम तेरा डर भय मान सकें। सच में प्रभु जी, उन्होंने हमें सिखाया कि हमें तेरा डर भय मानना है प्रभु जी, क्योंकि सच में तेरे सिवा परमेश्वर कोई नहीं जो इस दुनिया में परमेश्वर हमें उस पिता से मिलाने आया। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन बताता है कि मार्ग सत्य जीवन आप है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जिस तरह मेरी मम्मी ने परमेश्वर अपना जीवन बिताया, तेरे वचन का प्रचार किया, तेरे वचनों पर चली प्रभु जी, तेरे वचन पर धैर्य रखा कि हाँ सब कुछ आप करने वाले हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से है। हाँ प्रभु जी, हर एक घड़ी तेरी ओर से ठहराई हुई है प्रभु जी, हम नहीं जानते हमें कब जाना है, पर आप जानते हैं प्रभु जी, और वचन बताता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ प्रभु जी, हर एक बात जो हमारे साथ होती है वो भलाई को ही उत्पन्न करती है प्रभु जी। तेरा एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु जी, और वो हमारे ढाल ठहरता है प्रभु जी। सच में प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सब बातों के, जैसे प्रभु जी आपने अब तक संभाला है, आपके भी आप संभाले, और परमेश्वर हमें अपने पंखों तले ढाप के रखे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर के हम ज्यादा से ज्यादा तेल ही यूज होने पाए। हाँ प्रभु जी, हमारा परिवार और हर एक जन जो यहाँ बैठा है प्रभु जी, हम तेरे नाम से पहचाने जाए कि हाँ हम तेरे लोग हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सहायता हर एक बात में सहायता करें। हाँ प्रभु जी, जो भी आएगी परमेश्वर संगति है परमेश्वर, जो प्रार्थना है प्रभु, सब तेरे हाथों में सौंपते हैं, सब बातों में सहायता आप करें। अपने दास को आप लेकर आए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हाँ ये सारे संगति को परमेश्वर दीपक भैया के परमेश्वर तेरा दास के हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप सहायता करें, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे प्रभु जी, हर एक हृदय में परमेश्वर तेरी बात वो गड़ जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम तेरे वचन पर चलने वाले हो जाए यदि हम आज तक नहीं चले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सहायता
दया करें, हर एक से बातें आप करें, अपने अनुग्रह में आप सारी विनती प्रार्थना का आपसे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ मांगते विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। बेटा बैठ जाओ, वो बेटा बैठो बेटा ले ले हाँ ले बैठेगी बैठ हाँ मैं बोल शांति सो हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। सचमुच ये परमेश्वर की ओर से है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज उनके 40वें की दुआ के लिए। और सचमुच जब हम मिल करके उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि एक दिन हम उन्हें प्रभु के राज्य में पाएंगे। हालेलुया। और ये बात हमें केवल परमेश्वर के वचन से बताई जाती है कि प्रभु ने कहा जो उसमें मर जाते हैं वे मरते नहीं, वे एक जीवित है ना। प्रभु में हम हमेशा जीवित रहेंगे। इस संसार की दुनिया से तो चले जाएंगे, दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, इस दुनिया में शायद हम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन प्रभु के राज्य में और प्रभु की आंखों में हम मरने के बाद भी हैं, है ना। मिट्टी हमें ले लेगी और पानी हमें बहा देगा, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर की आंखों में बने रहेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे, हमारी मिट्टी जहाँ तक भी जाएगी, प्रभु उसे खींचकर एक स्वभाव में तैयार कर बनाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो प्रभु के नाम को महिमा मिले। कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु तावा Oh,
महान परमेश्वर, हम देखेंगे प्रभु जी इस आसमान के पार जाकर कि जहां तू रहता है वहां हमारे अपने भी तेरे साथ है परमेश्वर। प्रभु सचमुच मेरे परमेश्वर तू महान है और तेरे जैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए तूने कहा मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तक हमारा जीवन खत्म नहीं होगा, मरने के बाद तक भी प्रभु तू हमारे साथ है परमेश्वर। हम ये जानते हैं प्रभु कि एक दिन हम भी आपके राज्य में आएंगे। हमें भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। इस दुनिया में हमारा कोई ठिकाना नहीं है, इस दुनिया के अंदर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए लोगों को इस बात को समझ लेना है कि जो कुछ संसार में है एक दिन में नाश किया जाएगा, लेकिन जो संसार से ऊपर है वह हमेशा तक रहेगा। मेरे प्रभु हम सबके मनों को, ऐसा हृदय को ऐसा परिवर्तन कर दीजिए। आइए हम मिलकर इस परिवार के लिए दुआ करें, इस घर के लिए दुआ करें। जो खुदावन की ओर से है, खुदावन से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप इस घर को आशीषों से भर दीजिए और आज से आपके खादिम, आपके लोग ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस घर से पीढ़ी दर पीढ़ी तक तेरी सेवा हो और इस वंश को आप अधिकताई से बढ़ाइए। जैसा बाइबल कहती है परमेश्वर, जब आयुब दुखी हुआ उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। मेरे प्रभु हमें कभी ये बात नहीं सोचनी है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। हमें सोचना है कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया है। हम सब इस दुनिया में एक किराएदार के जीवन को जीने के लिए आए हैं, जो 50 और 60 साल तक पृथ्वी पर बसेरा डालेंगे और एक दिन इस घर को, इस दुनिया को खाली कर करके चले जाएंगे। और परमेश्वर प्यार हमें ऐसा कर परमेश्वर, हमारे मनों को ऐसा कर कि हम तेरी महिमा को देखने पाए। हो हालेलुया। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधिया, मुझे क्या बुझाएगी आंधिया। मैं हूँ पाक रूह की आवाज में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मिलके मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं बना हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं बना हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मेरी माँ की आग लगी हुई तेरी रूह में मेरी जान है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में मेरी जान है। मुझे क्या बुझाएगी दिया, मुझे क्या मिटाएगी दिया। मैं हूँ पाक रूह की आवाज में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का,
जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है कोई तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। चाहे कितने बोझ, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें क्यों ना आए प्रभु, हम सदा तेरे प्रेम में आगे बढ़ते जाएंगे। हम सदा यहोवा के नाम को महिमा देंगे, हम सदा यहोवा को पुकारेंगे, हम सदा यहोवा की इबादत करेंगे, हम सदा यहोवा के सामने रोएंगे, यहोवा इन्हें यहोवा राफा करके पुकारेंगे, पिता और अब्बा कह के पुकारेंगे। और हमें विश्वास है प्रभु कि तू हमें संभालेगा, तू हमें बल देगा प्रभु जी, तू हमें ताकत और कुव्वत देगा परमेश्वर। हमें जानते हैं प्रभु, इस परिवार में एक घटना हुई, लेकिन परमेश्वर जो भी कुछ हुआ वह तेरी मर्जी और तेरी इच्छा के अनुसार हुआ। हे पिता, हम जानते कि एक व्यक्ति जब हमारे साथ कई साल तक रहता है, हम उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें, उनका खान पीन हमें याद आता है। लेकिन हम ये बात ना भूलें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसने कहा तू मिट्टी से बना और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हमें इस बात को स्वीकार करना है, हमें इस बात को समझ लेना है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो अपने वादे को अपने समय के अनुसार पूरा करता है। हालेलुया। इस संसार में जो कोई आया है वो एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। इस संसार को छोड़ करके जाना ही मनुष्य का मकसद है। हालेलुया। दुनिया चाहे कितना धन बटोर ले, कितनी दौलत शोहरत बटोर ले, कितने नाम और इज्जत बटोर ले, लेकिन एक दिन वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग उसे भूल जाएंगे, दुनिया उसे छोड़ जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। कभी का मतलब कि वो हमारे साथ अंत तक रहेगा। वो जब तक पृथ्वी का न्याय नहीं करेगा और पृथ्वी के लोगों का न्याय नहीं करेगा, वे हमारे साथ बना रहेगा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार को आपकी शांति की जरूरत है। और विशेषकर हम अपनी माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वे आज भी आपके राज्य में है प्रभु। हमें यकीन और भरोसा है, हमें ये विश्वास है प्रभु, क्योंकि वो इस संसार से तो चली गई है, लेकिन वो अब्राहम की गोदी में बैठी हुई है। वो अब्राहम की गोदी में बैठकर उस आनंद को ले रही है परमेश्वर, और अपने बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए दुआएं कर रही है कि प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे। क्योंकि प्रभु जो संसार से चला जाता है वो प्रभु तेरी गोद और इब्राहिम की गोद में जाकर बैठ जाता है। और हम ये जानते हैं प्रभु कि जो तुझसे प्यार करता है उनके लिए बातें भलाई को उत्पन्न करती है। इसमें कुछ भलाइयां थी, अधिक आप इस परिवार को बढ़ाने जा रहे हैं। तूने एक लिया है, 1000 देने जा रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं ऐसे कई माताएं, कई बहनें इस कलीसिया में जुड़ने जा रही हैं, और तू इस परिवार को एक से अधिक करने जा रहा है प्रभु। और आने वाले समय में इस गम को इनकी जिंदगी से मिटा देना प्रभु जी, क्योंकि प्रभु बाइबल ऐसा बताती है, क्या हम मरों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। जब प्रभु आज हम इस विषय को सीखते हैं, इस वचन को सीखते हैं, तो हमें आशीष देना, ताकि हम जान सके कि प्रभु का वचन कितना मीठा सच्चा है। समझते हैं पास्टर मोनू को, उनकी पत्नी, उनकी सिस्टर, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं उनको आपकी शांति, इस गमजुदा परिवार को शांति दे, और आपकी भरपूरी इस घर में रहे परमेश्वर, इनके जीवनों में रहे। दया कर, हम में से सबने अपना कोई ना कोई खोया है प्रभु जी। जैसे हम उस बातों को भूल चुके हैं, वो बातें भूल दी जाए, और नए समान, नए व्यक्ति के समान अपने मकसदों को आगे रखें, और जाने कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है और वो चाहता है कि हम प्रभु के आनंद को पूरा करें। दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। आदर, महिमा, इज्जत और सलाम सब कुछ आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग, हम में से सब ने अपने परिवारों में से किसी न किसी को खोया है।
मैंने भी खोया है, आपने भी खोया है, हम सब किसी ना किसी को खोकर इस दुनिया में आगे बढ़ना सीखा है। हालेलुया। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे साथ होता है, दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ। सबसे अधिक प्रेम करने वाले माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान रात को बोल के कुछ सोता है और सुबह उसके जीवन में वो दिन नहीं आ पाता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज एक बात समझाना चाहता हूँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं या हम प्रभु के वचन की ओर थोड़ा सा तिलावत करते हैं कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं और प्रभु के वचन में हमें क्या सीखने को मिलता है, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। हालेलुया। हम समझ पाएंगे कि जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं कि जो लेकर के चुप रहता है और ये कहता है कि भाई मैं तेरी ओर ध्यान नहीं रखता, या मैं तुझे देखना नहीं चाहता, मैं तुझे संभालना नहीं चाहता। जब आपके माता पिता थे, आपके भाई बहन थे, आपके घर में कुछ बड़े लोग थे, तब भी वो आपको उनके द्वारा गाइड कर रहा था, वो उनके द्वारा आपसे बात कर रहा था। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं एक मिट्टी पढ़ाने के लिए गया था, अभी फिलहाल में हाल ही में एक मिट्टी पढ़ाने के लिए गया था। वहां पे प्रेयर थी, तीसरे दिन की, और वहां पर मैं जाने से पहले परमेश्वर से दुआ कर रहा था, प्रभु मुझे बताइए क्या हम बाइबल के नियमों को कैसे पालन कर सकते हैं, क्या हम मरों के लिए दुआ कर सकते हैं। देखिए हर एक बात, हर एक शब्द बाइबल के अंदर लिखा है और हमें हर एक बात को, हर एक काम को बाइबल के अनुसार करना चाहिए। अगर हम बाइबल के अनुसार कोई काम नहीं करते तो भी हम परमेश्वर की नजर में पाप करते हैं। जो संसार में आया वो संसार को छोड़कर चला गया है, अब वो परमेश्वर के हाथ में कब हम उसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, वो भी परमेश्वर ने ही डिसाइड किया हुआ है। हालेलुया। देखिए अब्राहम एक ऐसे एक नीचे वाले स्तर के स्वर्ग में है। उसको स्वर्ग हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि परमेश्वर आसमान के ऊपर रहता है, और वहां लिखा है कि अब्राहम नीचे है और एक स्वर्ग है और सारी आत्माएं उसके पास है। हालेलुया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो धनी व्यक्ति मरा वो अब्राहम की गोद में क्यों नहीं गया? क्योंकि हो सकता है वो यहोवा पर ईमान रखकर भी ऐसे कुछ काम को कर रहा था जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। लेकिन लास्ट में वो कहता है कि मेरे 5 भाई और उनके बच्चे हैं और उन्हें लाजर को भेज दे ताकि वो जाकर क्या कर सके, उन्हें बता सके कि यहोवा परमेश्वर की आराधना अच्छाई और पवित्रता से करनी है और उसका भय मानना है। आप दुनिया के अंदर सबसे दौलतमंद व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आपकी जिंदगी के अंदर प्रभु का भय नहीं है तो आप सबसे नीचे हैं। आपके पास अच्छी फैसिलिटियां हो, अगर आप प्रभु का भय नहीं मानते हैं तो आप प्रभु की नजर में कुछ नहीं है। हालेलुया। आपकी सारी नेकियां, आपके सारे अमल आपके परमेश्वर पर विश्वास करने से आते कि आप किसके साथ, परमेश्वर के साथ किस धार्मिकता से चलते हैं। यदि आप उस धार्मिकता में नहीं है, उस धार्मिकता के साथ नहीं है। देखिए लाजर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर पर कोढ़ है, लेकिन वो फिर भी यहोवा की आराधना कर रहा है। क्या वो बाइबल पढ़कर आराधना कर रहा है? क्या वो प्रभु को चर्च जाकर आराधना कर रहा है? नो, वो बैठा है और जब भी उसे कुछ खाने को मिलता है, जब भी उसे कुछ देता है कोई, वो बीमारी में है, वो कष्ट में है, लेकिन वो किसको धन्यवाद कर रहा है वहां पर बैठकर? वो परमेश्वर को, प्रभु को। हमारा मन चाहिए, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को दिखावटी हो। हालेलुया। अब एक वचन को पढ़ेंगे, एक वचन मेरे साथ निकालेंगे। सुपदेशक की किताब, सुपदेशक की किताब उसका 9 अध्याय का 5 और 6 वचन जल्दी से पढ़ें। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे। क्या? कि वे मरेंगे। हम सब जानते हैं। कोई किसी को ऐसा डाउट है कि हमें नहीं पता कि हम नहीं मरेंगे? डाउट कर सकते हैं हम इस बात पर? कभी भी हम डाउट नहीं कर सकते कि हम नहीं मरेंगे। यही एक चीज ऐसी है जिस पर हम डाउट नहीं कर सकते।
पैदाइश के विषय में डाउट कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं जब बच्चा नहीं होता है ना, किसी बहन को, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, बताते हैं पता नहीं अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कत है, लेकिन हम मरने के विषय में डाउट नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती या कोई स्त्री बच्चा नहीं जन्मती तो हम क्या करते हैं, साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वहां डाउट होता है, शायद किसी ने इसकी कोख बांध दी है, शायद ये बांझ है, शायद इसके गर्भ में कोई प्रॉब्लम है, शायद बच्चे दानी में सूजन हो सकती है। अब यहां डाउट करते हैं, लेकिन जो इस पृथ्वी पर जिंदा है, बड़े ध्यान से सुनना, उसे कभी भी इस बात पर डाउट नहीं होगा कि वो मरेगा नहीं, उसे मरना है, उसे इस दुनिया से जाना है, उसे दुनिया से रुखसती लेनी है। वो इस दुनिया के अंदर 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, लगभग 80 और 100 साल के बीच में आया है। इसके बाद उसका जीवन खत्म है। वो कितना ही धन बटोर ले, वो कितनी अच्छी बातें कर ले, वो कितनी अच्छी योजनाएं बना ले, वो सारी प्लानिंग कर ले, सब कुछ एक दिन व्यर्थ हो जाना है। हालेलुया। इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डाउट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भी हूं इस दुनिया के अंदर, आप भी इस दुनिया के अंदर है, हम सब इस दुनिया के अंदर है। यीशु मसीह भी दुनिया में आया और उसे पता था कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और एक दिन मार दिया जाऊंगा, एक दिन मुझे भी कब्र में डाल दिया जाएगा। यीशु को भी इस बात पर डाउट नहीं था। उसने खुद कहा है, अपनी भविष्यवाणी करी उसने खुद कि मुझे, मेरा राज्य संसार का नहीं है, मुझे संसार को छोड़कर जाना होगा। हम और आप व्याकुल ना हो, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने से हम बनेंगे। बाकी जो 70 साल के लिए आए हैं, अगर व्याकुल रहेंगे तो 35 साल में निकल लेंगे। भाई ऐसा ही होगा ना, शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी टेंशन रखने से, आप जल्दी चले जाएंगे दुनिया को छोड़कर। लेकिन आप सोच लेंगे कि नहीं, प्रभु ने कहा है। आपको मैं आपके डाउट को और दूर करना चाहूंगा। बाइबल ऐसा बताती है, जब प्रभु ने आदम को बनाया तो प्रभु ने उसे कहा फूलो फल, लेकिन जब वो फूलने और फलने लगा तो उसके 2 बेटे पैदा हुए, कैन और हाबिल। और जब कैन और हाबिल ने कैन की भेंट जब स्वीकार नहीं, कैन के अंदर पाप आया तो हाबिल ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, मार दिया। अब मुझे बताइए, किसने बोला था मृत्यु को लाने के लिए, किसने कहा था हत्या करने के लिए, किसने कहा था मर्डर करो? वो उसके मन में आया। तब परमेश्वर ने कहा सही, मनुष्य इससे खुश है। तो प्रभु ने क्या किया, कैन को बुलाया और कहा था तेरा भाई कहां है? उसने कहा मैं क्या रखवाला हूं। तो उसने कहा, प्रभु ने उससे कहा तेरा जो भाई है ना, उसका जो ब्लड है ना, उसका जो खून है ना, वो मुझसे न्याय मांग रहा है, चीख चीख कर दुहाई कर रहा है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा, आज से जो किसका लहू बहाएगा वो उसका भी मैं लहू बहाऊंगा, और जो पृथ्वी पर आया है वह मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहां पर हम डाउट बिल्कुल नहीं है। डाउट, अगर डाउट करते तो हम किसकी निंदा कर रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, उसकी योजनाओं की निंदा कर रहे हैं। आज पृथ्वी का, अगर प्रभु ने आशीर्वाद हमें दिया था कि फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, ये आशीर्वाद था। अगर आज मान के चलो मृत्यु नहीं आती तो मैं कहता हूं आपके ही घर में आपको चर्च प्लांटिंग करने की जरूरत नहीं। इतना तो बड़ा चर्च हमारे खुद का होता कि हमारे घर में इतने खानदान के, परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा हो जाते कि वो सारे के सारे जो लोग थे ना, हमें किसी को सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रभु की योजनाएं पूरी तो रहती प्रभु की नजर में, लेकिन वो जो काम आज उसने हमें और आपको सौंपा, वो काम शायद मैं और आप नहीं कर पाते। और नीचे दोबारा पढ़े उसी को, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वह मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। क्या मरो को अभी जाके बोलेंगे किसी कब्र के पास जाके, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पानी पिया, क्या आप अच्छे हैं? तो आपको जवाब दे पाएंगे? यहां पर क्लियर कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप जिंदों के लिए दुआ कर सकते हैं, मरो के लिए दुआ करने की इजाजत नहीं है। जैसे आप लोग कब्रों पे जाते क्या करते हैं? मैं अभी कब्रिस्तान में था नवंबर के अंदर, 2 तारीख को हर साल कब्रिस्तान पे लोग जाते हैं। मैं कब्रिस्तान में खड़े होकर एक बात नोटिस कर रहा था, क्या ये व्यक्ति अभी जिंदा नहीं है, हम इसको उस चीज के पीछे हैं जो सही नहीं है, हम उसके पीछे चले तो हम समझ जाएं। लोग कैंडल लगा रहे थे, लोग अगरबत्ती लगा रहे थे, लोग फूल चढ़ा रहे थे,
जो इवन जो कल्चर मुस्लिम कल्चर जो होता है वो कब्रिस्तानों में जाकर क्या करते हैं, कब्र पर चद्दर चढ़ाते हैं, कब्र पर अगरबत्ती सब कुछ लगाते हैं। तो क्या परमेश्वर यहाँ कह रहा है, क्या वो हमसे फूल कैंडल या कुछ मांग रहे हैं? नो, प्रभु ने कहा तू मिट्टी से बना और अंत में 24 घंटे बाद इंसान का शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और लगभग 3 से 4 दिन में, 4 से 5 दिन के अंदर तो उसके नाखून टूटना, उसके बाल झड़ना कब्र में जाने के बाद, और 60 दिनों के बाद वो मिट्टी में चला जाता है। आपने देखा जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं, जो गड्ढा खोदता है उसको एक भी अस्थि उसमें से नहीं मिलती। कहां चली गई वो, कहां गायब हो गई, कौन ले गया उसको? अब हम उसके लिए दुआ, सिर्फ हम दुआ ये करते, प्रभु आप उन्हें अपने राज्य में जगह देना, लेकिन किसी कब्र के पास जाकर या किसी के पास जाकर हम दुआ की फरियाद नहीं कर सकते प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि जीवते तो ये जानते कि हम मरेंगे, लेकिन मुर्दों को नहीं पता, ना उन्हें अच्छाई पता है, ना उन्हें बुराई पता है, ना वो कुछ बात को सुन सकते हैं, ना किसी बात को समझ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो चीज समझने वाली थी वो था परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने ले लिया। अब वो मिट्टी है, और मिट्टी ना बोलेगी, ना बात करेगी, ना पूजा करेगी, ना इबादत करेगी, ना आराधना करेगी, ना परमेश्वर को धन्यवाद करेगी। भजन संहिता कहता है जब तक मनुष्य जिंदा है वह परमेश्वर के लिए माफी के लायक है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसको धन्यवाद करने के लायक। सीधी सी बात, हालेलुया। हमें दुआ किसके लिए करनी है? हमें जिंदा लोगों के लिए दुआ करनी है। किसके लिए? हाँ, हमें अपने जीवित लोगों के लिए दुआ करनी है। एक और वचन जल्दी से मेरे साथ निकालें, भजन संहिता 6 का 5 वचन। भजन संहिता 6 उसका 5 वचन जल्दी से पढ़ें। भजन संहिता 6 उसका 5 जल्दी से पढ़ें। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। क्या? मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। तेरी इबादत। क्या मुर्दा उसे देख के खुदा को खुश कर सकता है? नहीं कर सकता। मरने के बाद कभी भी हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। मरने के बाद हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। मरने के बाद हम मर चुके। मरने का मतलब यह है कि अगर मरने का शब्द है, प्रभु ने कहा सोना, ये 2 शब्दों में कन्वर्ट है। एक है मरना। मरना मतलब उन लोगों के लिए है जो प्रभु को समझते ही नहीं है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जब लाजर मरा तो यीशु ने एक ऐसी लैंग्वेज बोली वहां पर जो सबके समझ नहीं आई। चेलों ने क्या बोला? वो तो मर गया है। और यीशु कहता हम उसे उठाने, वो सो रहा है ना? तो यीशु के चेले भी उस बात को पकड़ नहीं पाए। तो वहां लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा, जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा आओ हम उसे उठाने चले। तो चेले बोलने लगे यार हमें पता वो मर गया है और वो जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन यीशु कहता हम उसे उठाने चले। तो जब यीशु उस नगर में गया तो यीशु ने क्या कहा वहां पर? यीशु ने लाजर कब्र से बाहर निकला। इसका मतलब यीशु ने हमें ये बात सिखाई कि जो मर गया है ना, मेरे पास वो कुव्वत है कि मैं उसे जीवित भी कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे पास वो ताकत है। अब सोच कर देखिए, वहां पर कहता है कि मिट्टी 4 दिन तक मिट्टी कहां पड़ी थी? परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर रही थी, लेकिन वो किसके ईमान के द्वारा काम हुआ है? वो काम हुआ, वो जो चमत्कार जो हुआ वो 2 बहनों के द्वारा हुआ। उसके पहले की कहानी आपको सब पता है, आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। और वहां पर जो वाकया है वो एक ही है। क्या? यदि तू विश्वास करती तो तू परमेश्वर के काम को देखती। हालेलुया। और लाजर जो 4 दिन से मरा, 4 दिन में उसकी ना बॉडी सड़ने दी परमेश्वर ने, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। मिट्टी चल रही है, मिट्टी बोल रही है, हालेलुया, ये सब परमेश्वर के हाथों में है। मैंने एक ऐसा हादसा देखा मेरी लाइफ में अभी 2 साल पहले कि एक व्यक्ति डीजे पे नाच रहा था। मैं शादी में गया था, डीजे पे जवान लड़का नाच रहा है। नाचते नाचते उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, वो वहीं पर गया। करीबन 22 साल की उम्र होगी।
नाच रहा था, डांस कर रहा था, खूब नाच रहा था। नाचते नाचते एकदम उसके प्राण उसके शरीर से निकल गए। शादी का माहौल जो था वो हंसी हंसी खुशी का था, एकदम वहां सब शांत हो गए। वो जब जिसको पकड़ना चाहता है वो तब उसका समय खत्म कर देता है। सोच कर देखिए, जीवितों को पता है कि हमें मरना है, लेकिन मरुओं को नहीं पता कि हम मरेंगे। वो मर चुके हैं, वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर। मिट्टी जब तक जिंदा है तब तक वो माफी के लायक है। जब तक मैं शरीर में हूं, आप जीवित हैं, आप और मैं जीवित हैं, जब तक हम माफी मांग सकते हैं प्रभु से। शायद हमारे पास कुछ चंद सांसें होंगी, कुछ चंद मिनट हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर को सब पता है। यही समय है कि हम उसके सामने रो सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रभु माफ कर। हमने जीवन में हो सकता है बहुत सारी गलतियां की हो सकता है मैंने बहुत सारे गुनाह किए हो, प्रभु मैं अभी माफी मांगता हूं। और वो माफी मांगने के बाद यदि हम चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, विश्वास करना कि आप प्रभु के राज्य में टाइटली जाएंगे, आप भटकेंगे नहीं। हालेलुया। भजन संहिता 30 उसका 9 वचन जल्दी से पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। 30 उसका 9 वचन। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। पहली बात तो जो कब्र में चले जाएंगे तो लहू बचेगा ही नहीं हमारे अंदर। अगर मनुष्य मर जाता तो जो सबसे पहला जो काम होता है उसका लहू, जो उसका ब्लड होता है ना, वो बंद हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है और वो ब्लड सूख जाता है। तो हमारे ब्लड में माफी लायक कोई चीज रहती ही नहीं है। लेकिन यहां पर दाऊद कहता है, यदि दाऊद किस विषय में कह रहा है, दाऊद को पता है कि हो सकता है मेरी लाइफ से बहुत सारी गलतियां हुई, और अगर हम दाऊद के विषय में थोड़ा और छाने और थोड़ा सा परखे तो भजन संहिता 50 तक और 51 तक जब पहुंचेंगे तो वहां पर पता चलता है वो कितनी माफी मांगता, कितने लहू बहाने की माफी मांग रहा है। क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, बहुत सारी हत्याएं करवाई हैं, बहुत सारे गुनाह उसने किए हैं वहां पर, है ना, बहुत सारी चीजों के लिए वो माफी मांग रहा है। फिर वो कहता है मैं अधर्मियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। तो वो कहता है, वो यहाँ पर हमें ये सिखाना चाहता है कि मेरे लहू में माफी लायक का कुछ नहीं बचा। मरने के बाद जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मेरे ब्लड से माफी निकल के आएगी? कभी भी माफी के लायक नहीं रहेंगे। मर गए, खत्म। मरने के बाद तो जीवन ही खत्म है। आप चाहे रो, चाहे कितना ही बोल लो, उठाओ। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के गई, मेरी जो मम्मी दुनिया को छोड़ के गई, उस समय मैं नागालैंड में था। नागालैंड यहाँ से कितना दूर है? दीमापुर। और फॉरेनर लोगों के बीच में मेरा सबसे पहला प्रीचिंग मेरा था। उस दिन मैं शुक्रवार को दिल्ली में था और कॉल आया कि हमें पास्टर दीपक को बोलना है कि प्रीचिंग वो करेंगे, इस बार हमें हिंदी प्रीचिंग सुननी है। और मैं बड़ा खुश हुआ उस बात को सुनकर। मम्मी मेरी बीमार थी, लेकिन मम्मी ने मुझे लास्ट टाइम ये कहा कि तू जा। मैं जब पहुंचा, जैसे ही माइक मेरे हाथ में आया, कॉल मेरे पास आता है कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि जो इस आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर रहने आया है ना, वो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वो सफर मैं जानता हूं, मुझे पता है कि जब हम अपने को खोते हैं तो वो सफर जो है ना, हमें बहुत दूर लगता है। हो सकता है वो सफर 8 घंटे का था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था मैं 80 घंटे गुजार के वहां तक पहुंच पाऊंगा। और जब मैं प्रचार किया, रोते रोते प्रचार कर रहा हूं और रोते रोते बातें कर रहा हूं, तो एक पास्टर थे, फॉरेनर थे, उन्होंने पूछा पास्टर रो क्यों रहे? तो उन्होंने, किसी ने कहा कि उनकी मम्मी अभी अभी प्रभु के पास चली गई है। उन्होंने तुरंत बैठे बैठे टिकट बुक कराई, सब कुछ करवाया और मुझे प्लेन में बिठाया और मुझे यहाँ भेजा। और मुझे एयरपोर्ट से नजफगढ़ नंगी टेढ़ी, मुझे इतना दूर लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा जल्दी। और जब मैं वहां पहुंचा, मेरी जो परिस्थिति थी वो कैसी थी, मैं आपको उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं जब पहुंचा, मेरी मम्मी लेटी हुई थी। क्योंकि मेरे जो खानदान परिवार है वो नॉन क्रिश्चियन है, कोई विश्वासी नहीं है उसके अंदर। और जो मेरे बड़े पापा हैं, उन्होंने एक ही बात कह दी थी कि ये लड़का हाथ लगाएगा, हम इस मिट्टी को दाग नहीं लगाएंगे। और मैं इस तरीके से खड़ा था, मम्मी को छूने के लिए भी मना कर दिया था उन्होंने, ये छूने नहीं देंगे। अब अगर इसने हाथ लगाया, क्योंकि ये मसीह को मानता है, ये यीशु मसीह की सेवा करता है, अगर ये इसको हाथ लगाएगा तो हम इस बॉडी को छोड़कर चले जाएंगे, कोई रिश्तेदार इसमें शामिल नहीं होगा। मेरे पापा मेरे सामने यूं हाथ छोड़ के खड़े थे, भाई तू हाथ जोड़, तू पीछे की तरफ चला जा।
मेरा जो कर्तव्य था ना मेरे छोटे भाई ने निभाया था। सोच कर देखो, एक मां को मैं हाथ लगा, लेकिन मैंने एक बात सोची थी, प्रभु तेरी मर्जी को और तेरी इच्छाओं को तू पूरा कर लेगा। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक इस शरीर में, जब तक ये चर्च बोल रही थी, बात कर रही थी, तब तक मेरी मम्मी थी। अब ये मिट्टी के हवाले मिट्टी करने जा रहे हैं प्रभु। एक शर्त मेरे सामने रखी गई, तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, तुम्हारी दाढ़ी काटी जाएगी, चोटी रखनी पड़ेगी, तुम्हें जितने भी दिन वो क्या बोलते हैं, वो हिंदू कल्चर में बिठाते हैं, जब तक वो नहीं करोगे तब तक हाथ नहीं लगाओगे, इस पर लिख के दे दो। आपको पता, मैंने बाइबल के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने ऐसे करके देख रहा था और मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी मम्मी के गले लग जाऊं, और रो रहा हूं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और किसी ने मुझे उन्हें छूने भी नहीं दिया। तब मैं एक बात सोचा था कि मिट्टी परमेश्वर के पास जा चुकी है और मिट्टी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकती है, इसलिए जो प्रभु ने दिया प्रभु के पास वापस चला गया। हम सबके जीवन में दुख हैं, हम प्रभु में ऐसी आसानी से नहीं चल रहे हैं, हम प्रभु में कुछ खोकर आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीजें हमें प्रेरणा देती हैं कि हम प्रभु में कितने सामर्थी हैं। हालेलुया। क्योंकि कब्र में जाने के बाद चाहे वो जला दिया जाए, दफना दिया जाए, बहुत सारे लोग ऐसे अस्थियां बह जाती हैं, लोग बॉडी बह जाती है, पानी के अंदर बह जाती है, उन्हें जानवर खा जाते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई वो मरा ही नहीं था, उसको कुछ नहीं हुआ? भैया वो परमेश्वर ने ले लिया। अगर किसी जानवर ने उसे खा भी लिया है ना, तो एक दिन परमेश्वर उस जानवर के मुंह से उसे निकाल कर खड़ा कर देगा तुम्हारे सामने। बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ पढ़े, आप जल्दी से पढ़े। यूहन्ना की किताब उसका 5 सौपदेशक की किताब उसका 9 उसका 10 वचन। सौपदेशक 9 का 10 वचन जल्दी से पढ़े, किसी को मिल जाता पढ़ दे। अच्छा बाइबल ओके। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति वर्ग करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। अब देखिए, इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक ही वो काम करता है ना। इंसान जिंदा है जब तक ही तो काम कर रहा है, काम भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। लेकिन मरने के बाद जब वो अधोलोक में चला जाएगा, तो क्या वो नौकरी कर पाएगा? क्या वो अपने बच्चों के लिए पालन पोषण कर पाएगा? लेकिन जब तक वो जिंदा है, पृथ्वी के ऊपर है, केवल अधिकार पृथ्वी के ऊपर रहते हुए मिलेगा आपको। पृथ्वी के बाद में आपको कोई अधिकार नहीं मिल सकता कि मरने के बाद आप जॉब कर रहे हैं, मरने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है लिखा है, वहां कुछ भी नहीं होगा। एक बहन करीब 4 साल चर्च में नहीं आई, अभी 5वीं 6ठी साल है उसकी, चर्च में नहीं आ रही है, वो पूरा परिवार नहीं आ रहा है। एक दिन मैंने बोला संडे के दिन आप चर्च क्यों नहीं आते? तो उसने मुझसे कहा भैया संडे के दिन मेरे बच्चों की छुट्टी रहती है तो मैं पराठे बना के खिलाती हूँ, बाकी 6 दिन पराठे कौन खिलाता आपके बच्चे को? उसने कहा कि भैया 6 दिन तो हम काम कर लेते हैं, 7वां दिन जो होता है हमारे बच्चे छुट्टी पे रहते हैं, मेरे जवान बेटे हैं, भैया थोड़ी सी डाइट कम पड़ जाएगी। मेरा 6 दिन में डाइट कम नहीं पड़ती। मैंने उस बहन से एक शब्द कहा था कि अगर आज तुम्हारे प्राण निकाल लिए जाए तो क्या अगले संडे पराठे खा पाएंगे आपके हाथ के बने हुए? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके पास जो समय है ना वो केवल परमेश्वर के लिए है। 13 दिसंबर को मेरी शादी की सालगिरह थी। मेरी पत्नी मुझसे फाइट लड़ रही थी, बोला आप हमेशा प्रभु प्रभु करते रहते हो, समय नहीं देते हो। मैंने एक ही बात बोला, अगर आज मैं मर जाऊं तो अगली जो शादी की सालगिरह है तो अकेली मनाएगी, फिर तू ना मुझे शिकायत करने लायक होगी ना मैं तुझे बोलने के लायक रहूंगा। समझ आ रही मेरी बात? इंसान जब तक शरीर में है तभी तक वो ये सारे लोचनों को लेके बैठता है। बर्थडे मना लो भैया, बर्थडे के दिन पत्नी को खुश कर लो, पति को खुश कर लो, बच्चों को खुश कर लो। अरे भैया परमेश्वर को भी तो राजी करने में लगो। आज तुम्हारे पास जीवन है, कल नहीं होगा। आज तुम जिंदा हो, कल नहीं रहोगे। आज तुम बोल रहे हो, बात कर रहे हो, चल रहे हो, अच्छी बुरी चीजों को समझ लो कि परमेश्वर ने जो समय मुझे दिया है, हो सकता है मेरे पास कुछ चंद समय है, कुछ चंद मिनट मेरे पास है। मुझे बताइए बाइबल के अंदर सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? सुलेमान के पास इतनी दौलत है, लास्ट 80 साल का जीवन प्राप्त कर
जब वो मरा तो क्या लेके गया? सुलेमान के पास इतनी दौलत, उसके पास 700 तो पत्नियां और 300 दासियां। सोच कर देखो, सब कुछ उसके पास है, लेकिन जब मरा स्टार्टिंग परमेश्वर के साथ अच्छी करी, शुरुआत परमेश्वर के साथ चलता रहा, लेकिन जब मरने का समय आया तो उसकी पत्नियों ने क्या करा? उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। वो परमेश्वर को भूल गया, वो सारे पाप करने लगा। आपको लगता है वो स्वर्ग गया होगा? अब ऐसे व्यक्तियों की तुलना मैं स्वर्ग जाने तक नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग कोई ऐसा अड्डा नहीं है जहां पर बहुत सारी पत्नियां करने वाले लोग भी प्रवेश कर जाएंगे। स्वर्ग पवित्र लोगों के लिए बनाया गया, स्वर्ग पवित्र लोगों के लिए बनाया गया, परमेश्वर की आवाज सुनने वालों के लिए बनाया गया। हालेलुया। आप यहां कमा के खा सकते हैं, आप जब तक शरीर में चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब तक आपके अंदर ताकत है, आप बोल रहे हैं, आप कमा के खा रहे हैं, लेकिन जब मर जाएंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगी, है ना? आपकी जगह कोई और आके बिठा देगा, अच्छे पढ़े लिखे को बिठा देगा, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे को आपकी जगह पर पोस्टिंग पर लगा देगा। आप जिस जॉब में हैं उस जॉब में किसी और को कन्वर्ट कर देगा, भैया आ जाओ, आज ये सीट खाली है, आप आज बैठ जाओ। लेकिन जब तक इंसान जिंदा रहता है तो क्या करता है? मेरी जॉब, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ वो हासिल करके पकड़ कर रखता है, लेकिन वो उसे भूल जाता है जिसने उसे बनाया है। ऐसा होता है कि नहीं होता? है ना? आप किसी से कहो भैया आप चर्च आया करो, प्रार्थना किया करो, तो लोगों के पास जवाब क्या होते हैं? ये जवाब होते हैं, समय नहीं है। एक सिस्टर के लिए मैंने दुआ करी, और दुआ जब तक कर रहा हूं तब तक वो चर्च में आने लगी। आ रही है निरंतर, दुआ कर रहे हैं, प्रभु इस बहन को आशीष दे, इसको औलाद दे, औलाद दे। और जब औलाद हो गई तो वो चर्च आना बंद कर दिया। मैंने बोला सिस्टर आप चर्च क्यों नहीं आती हो? कि मेरे बच्चा मेरे को जीने नहीं देता, इसलिए मैं इसके कारण चर्च नहीं आती। सोच कर देखो कितना, मतलब एक इंसान का जो जीवन है ना, वो इतना स्वार्थ से भरा हुआ है कि जब तक उसे परमेश्वर उसके जीवन में काम कर देता है तो वो परमेश्वर को दूर कर देता अपने जीवन से। इसलिए यहाँ पर जो बात लिखी वो यही है कि अधोलोक में तुम कर्म कर सकते हो, अधोलोक में तुम कमा के खा सकते हो, अधोलोक में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान क्या करता है? सब कुछ छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर अब क्या लगा हुआ? संसार को जीतने में लगा हुआ है। अरे प्रिय लोगों, सोच कर देखो, आज मिल गया, कल मिले या ना मिले, आज ही समय है। मैं अपनी भी कह सकता हूं इस बात में, भैया आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हो सकता कल मैं ना बोलता हूं, क्योंकि घमंड इस बात पर नहीं कि प्रभु ने मुझे सेवक बनाया। सेवक तो हम मरने के बाद भी रहेंगे, लोग हमें सेवक के नाम से पुकारेंगे, और वो पास्टर जी थे यार, दुनिया से चले गए। लेकिन आप विश्वासियों को देखो, अब विश्वासी क्या करता है? विश्वासी परमेश्वर की योजना के द्वारा नहीं चलता है, वो परमेश्वर की कल्पनाओं को समझ नहीं पाता है, परमेश्वर की इच्छाओं को समझ नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ निकाले, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका यूहन्ना की किताब 5 का 28 और 29, 28 और 29, 5 का जल्दी से पढ़े। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है हाँ, कि जितने कब्रों में है वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। देखिए ये यीशु का वादा है। किसका वादा है? यीशु, किसका वादा? सच बोले, थोड़ा शब्दों को उठा के बोले। यीशु का क्या वादा है? इससे अचंभा ना करें, ये प्रभु के वादे हैं जो केवल उसने अपने लोगों से कही है। अब अगर हम कब्र के आगे रोने लगे या फोटो के आगे रोने लगे, आप कहां चले गए, हम आपको कहां ढूंढे, तो आप व्यर्थ काम कर रहे हैं। सोचना एक बात को, आपको यकीन होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ने कहा अचंभा मत करो। मेरे शब्द को कोई सुने या ना सुने, मेरे शब्द को अब मुर्दे सुनकर बाहर निकल आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला जो शब्द सुनेगा वो कब्र के मुर्दे सुनेंगे। हमें उठाने से पहले परमेश्वर मुर्दों को बोलेगा, हे मुर्दों, जितने भी तुम नीचे हो, उठो और खड़े हो जाओ।
और लिखा है इसमें, इसी में ही लिखा है, एक मुर्दे मेरे शब्द को सुनकर उठ गए। अब चाहे वो 50 साल तक हो, चाहे 100 साल तक हो, चाहे आने वाले 200 साल तक और कब्र में पड़े रहे, वो केवल यीशु की आवाज को सुनकर उठेंगे। लाजर किसकी आवाज को सुनकर उठा? तेज बोला, यीशु मसीह क्या बोला यीशु ने? लाजर बाहर निकल। कान में आवाज गई और मुर्दा, लाइट की बेटी मरी हुई थी, किसकी आवाज को सुनकर उठी? यीशु के। क्या वहां पर रोने की आवाज नहीं जा रही थी? मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। एक विधवा का बेटा मर गया, वहां रोने की आवाज नहीं जा रही थी, मां उसे नहीं पुकार रही थी। लेकिन जब यीशु ने कहा तो मुर्दे जीवित हो गए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जब कहता है तो मरे भी जीवित। लेकिन आप और मेरी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच सकती, आपकी और मेरी बातें उनके कानों तक नहीं पहुंच सकती। परमेश्वर द्वार को बंद कर देता है कि अब चाहे तुम कितने रो, कितने पीटो, कितने याद कर लो, तुम्हें याद तो आएंगे लेकिन तुम्हारे पास वापस नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये पाप भरी दुनिया के अंदर तुमने इनके स्वभाव को भी ऐसा बनाया था। लेकिन ये तो मेरी धार्मिकता थी कि मेरे पास जो आ चुके थे। हालेलुया। तो खुदा की धार्मिकता के पीछे थे, लेकिन मुर्दे भी अब मेरी आवाज सुनकर उठ खड़े होंगे। तो यीशु की आवाज में वो सामर्थ है। एक दिन आप और मैं, हमारी माता जी को और जितने लोगों को हमने खोया है, एक दिन हम उन्हें जीवित होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और ऐसे जीवित होते हुए नहीं देखेंगे कि जैसे शरीर में आपने उन्हें देखा था, उन्हें वो बढ़िया शरीर में श्वेत समान बना देगा परमेश्वर उन्हें, उज्जवल बनाएगा परमेश्वर उन्हें। हालेलुया। क्योंकि मिट्टी जब तक कब्र में है, अब उनका सिस्टम खत्म हो चुका है। अब केवल और केवल आपको अपनी आमद के लिए रोना है। अब केवल आपको रोना है तो इस बात के लिए कि प्रभु तू मुझे बना, सृज और तैयार कर अपनी योजनाओं के लिए। अब हम उसी चीज के पीछे नहीं भाग सकते ना। देखिए, मरे के साथ तो मरा नहीं जाता। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा अपने पिता को गाड़ कर। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? वहां पलट कर जवाब दिया कि एक मुर्दा मुर्दे को गाड़े। और अब एक मुर्दा मुर्दे को कैसे गाड़ेगा? मतलब यीशु ने कहा वो तो मुर्दा था। अगर तू मेरी योजनाओं को छोड़ के जाता है, मेरी बातों को छोड़ के जाता है और उसी शौक के पीछे भागता है, तो तू भी मुर्दा है। ये याद रखना। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मुझे बोला गया 13 दिन रुकना पड़ेगा, और 14, 12 और 13 को सुल्तानपुरी में बड़ी मीटिंग करवा रखी थी। मैंने अपनी वाइफ को बोला तुम यहां रुको, हम खुदा के काम में जा रहे हैं। पूरा परिवार मेरे विरोध में है, समाज मेरे विरोध में है, मैं सब कुछ झेल करके मेरे प्रभु के हाथ को। लगभग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माता और पिता को छोड़ के नहीं भागते, लेकिन मेरे सामने कंडीशन ऐसी थी कि मैं प्रभु को देखूं, उसके काम को देखूं या मुर्दों को देखूं। और मैंने उन सब बातों से एक बात को चूज किया, परमेश्वर पहले प्रभु, क्योंकि इज्जत भी वही दिलवाएगा। अगर जिल्लत उसके द्वारा उठा रहा तो इज्जत भी वही दिलवाएगा लोगों में। अगर मैं उसके लिए जिल्लत उठाऊंगा ना तो वो मुझे इज्जत और इज्जत का मालिक बना देगा। जिन लोगों ने विरोध किया ना, एक दिन वही लोग मुझे कहने लगे सच में यही लड़का है तुम्हारे घर में। मेरे पापा को खुद कहने लगे, बोले यही लड़का है जिसके द्वारा तुम बचे हुए हो। आज मेरा पूरा परिवार प्रभु में है। क्यों है? हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखने वालों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। लेकिन जो हल पर हाथ रखकर आगे देखता है ना और हल को खींचता रहता है, हो सकता है हल चलाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो हल जमीन को फाड़ कर आपके लिए रोटी पैदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मुकशत करनी पड़ेगी, और खुदा में तुम काबिल हो जाओगे, खुदा में तुम इज्जतदार हो जाओगे। और खुदा में जैसे मुर्दे मर गए हैं, लेकिन खुदा तुम्हें मरने के बाद भी जीवित रखेगा। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ निकालें, दानियल नबी की किताब 12 अध्याय उसका 2 वचन जल्दी से पढ़ें। हालेलुया। दानियल 12 का 2।
जो भूमि के नीचे हाँ सोए रहेंगे हाँ उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। हाँ, क्या लिखा है? अब यहाँ पर दो बातें हैं, देखिए। भूमि के नीचे जो सो पड़े हैं, अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है जो भूमि के नीचे हैं वे जो सोए हुए हैं उनमें से कितने लोग? बहुत से लोग। बहुत से, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग जो खास है वो जाग उठेंगे। अब देखो, मरे तो सभी है ना, लेकिन कुछ खास लोगों की बातें परमेश्वर कर रहे हैं यहाँ पर। अब सोचो, दुनिया बनाई गई है जब से अब तक कितने करोड़ लोग, कितने अरब लोग मर चुके होंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन प्रभु कहता है कुछ लोग जो खास है वो जीवित हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता वो खास कौन है, वो आपको भी नहीं पता, लेकिन हमें दुआ करते रहना, प्रभु वो खास मेरे अपने होंगे, वो खास एक दिन मैं होऊंगा। सच में अगर हमारे घुटने, हमारे प्रतिदिन घुटने प्रभु के आगे बैठे रहे होंगे ना, एक दिन हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सबको बोल रहा है, न्याय के लिए तो सबको खड़ा करेगा जितने मर गए हैं, लेकिन पहले वो लोग उठेंगे जो उसके साथ ईमानदार थे, जो उसके साथ वफादार थे, जिन्होंने आंसू से रात रात बैठकर दुआ की है, जिन्होंने आंसू के साथ कहा प्रभु तू चाहे तो मुझे बरकत दे सकता है, तू चाहे तो मुझे सब कुछ कर सकता है, मेरा जीना मरना सब कुछ तेरे साथ है परमेश्वर। और जिन्होंने तकिए के लिए नहीं किए हो, केवल कहने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम तो मसीहत में चल रहे हैं, केवल बाइबल घर में रखी हुई है, पोस्टर लगे हुए बड़े बड़े, और हम ये सोचे हम तो भैया सच्चे बड़े बढ़िया मसीह हैं, और हम क्षमा करना ना जानते हो, दया करना ना जानते हो, कृपालु नहीं हो, हम दयावान ना, हमारे पिता के समान, हमारे अंदर कोई क्वालिटी हमारे परमेश्वर के राज्य के लिए राज्य जैसी ना हो, तो फिर हमारा ये शब्द बोलना व्यर्थ है। मैं एक जगह पे मीटिंग में गया, वहां पर पास्टर्स के लिए खाना चल रहा था, बहुत अच्छी मीटिंग। कुछ पास्टर वहां पे ऐसे आए हुए थे बाउंसर टाइप के, तो किसको देख रहे थे? वो देख रहे थे कि जो गरीब अंदर घुस रहे थे ना, उनको मारने का काम था उनका। मैं और मेरे साथ एक भाई थे, हम लोग खड़े हुए खाना देख रहे, हम खाना हमारे हाथ में था, और मैंने देखा यार कुछ गरीब बाहर खड़े हुए हैं, और ये जो खाना बना है तो सबके लिए, एक सामूहिक खाना तो सब खाना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो भूखे हमसे ज्यादा हो। आपको पता है, जैसे प्लेट में बाहर ले आके देने लगा, पास्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, उड़ा, यार पास्टर जी क्या कर रहे हो यार, तुम इनको खाना दिए जा रहे हो, क्यों दे रहे हो खाना? मैं देख के उसकी शक्ल को देख के मैं ऐसे देखने लगा, मैंने बोला ये मेरे इससे खाना, मैंने इसको खिला दिया, मैं नहीं खाता। आपको पता है, उनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है जो ऐसा काम करते एक दिन वो जीवित भी ना हो। हमारे प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो अपने चेलों को सिखा रहे थे, उन्होंने कहा जैसा तुम्हारा पिता है ऐसे तुम भी बनना। हमारे प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम उसके पुत्र पुत्री बनते हैं। अपने लोगों से सब प्यार करते हैं, आप लोगों को सब खोकर बोलते हैं कि हमने खो दिया है। कभी पड़ोस में जाकर बैठो, कभी लोगों से पूछ कर देखो उनके ऊपर क्या चलती है, कभी उनसे पूछ कर देखो भाई आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं इतने दुख में, वो आपको अपनी कहानियां बताएंगे। मैं बी ब्लॉक के अंदर पत्थर मार्केट में झुग्गियां पड़ी हुई हैं, मैं जब भी मेरे को समय मिलता, परमेश्वर ने मुझे जब भी मुझे समय देता उनके पास जाने का, मैं जाता हूँ। रोड पर बैठे रहते हैं भूखे प्यासे, कई बार ऐसा होता है कि उनके पास खाने को भी नहीं होता, मैं जाकर पूछता हूँ क्या पता ये अमल मुझे परमेश्वर के रास्ते तक पहुंचा दे, ये बातें मुझे प्रभु के रास्ते तक पहुंचा दे। हमें दूसरों के दुख को, फीलिंग को भी समझने वाला बनना है। यीशु मसीह कैसे थे? जिस मार्ग से निकलते थे उस मार्ग के लोगों में चमत्कार कर दिया करते थे। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? अरे जो मर जाएगा उसको उठाने की ताकत तो किसी के पास थी ही नहीं। बड़ी सी भीड़ में आके लाए कहता, बोलता मेरी बेटी मर गई है। तो लोगों ने कहा भैया तेरी बेटी मर गई है तो, सॉरी मेरी बेटी बीमार है। उसने कहा तेरी बेटी मर गई है। तो यीशु ने शांत रहे, मरी नहीं है, क्यों कर? ये रहम, ये दया, इतना अच्छा दिल केवल एक ही के पास है, और इस दुनिया के तो किसी के पास नहीं है। वो आपसे कहता है, वो आपसे भी कह रहा है बोलो भाई मत चिंता कर बेटा, वो मरी नहीं है। अब तुम दुनिया को ये बताते हो मर गई, मैं ऐसे कोई पूछता ना कि मम्मी भैया मरी नहीं है, सो गई है, एक दिन उठेगी, एक दिन उठेगी, चाहे वो आग से जलाई गई हो,
लेकिन एक दिन उठेगी। मरने वाले नहीं उठते, लेकिन सोने वाले उठते हैं। आप जब घर में सोते हैं तो आपके बच्चे आके उठाते हैं ना आपको, पापा मम्मी दीदी भाई उठ जाओ। मरो को उठा के देखो, रोकर भी उठाकर देखो, डीजे लगाओ उनके कानों के नीचे, उठाकर देखो वो उठ जाए तो। लेकिन जो मरा नहीं है, जो सो रहा है, वो एक दिन उठेगा। उनके कानों तक यीशु की खबर पहुंचनी है, उनके कानों तक यीशु का शब्द जाना है, और वो एक दिन उठकर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जब इसे एक और वचन निकाले मेरे साथ, यहेजकेल नबी की किताब 18:4। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, हाँ, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। नहीं, उसके पहले लाइन को पढ़े। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, सबों के प्राण तो किसके मेरे हैं? प्रभु के है ना। हमें कहीं और से तो नहीं बनाया गया। सबों के मतलब पूरी दुनिया के प्राण मेरे ही तो हैं। अगर कोई इंसान इस दुनिया से जाता है ना, सबसे ज्यादा जो दुख होता है ना, वो प्रभु को होता है। चाहे वो एक मसीह में जाने वाला व्यक्ति हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति हो, चाहे वो बिलीवर्स हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे कैसा ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा दुख इस दुनिया से जाने के बाद परमेश्वर करता है। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इंसान इस दुनिया से चला जाए। उसने आशीर्वाद क्या किया था? फूलों फलों और पृथ्वी पर। ये पाप के कारण मृत्यु आई। इस पाप के कारण हम